तो फाइनली दोस्तों हमारा टाइमिंग कवर लग गया इसमें, और मैंने ऑयल वॉयल सब कुछ सेट कर दिया। ऑयल पंप बराबर काम कर रहा है। तो मैं एक बार आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि ऑयल पंप काम कर रहा है और नहीं कर रहा है, और कैसे करता है, एक्यूरेट क्या है उसका। तो मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। आज के हम पार्ट में कवर करने वाले हैं टाइमिंग कवर को। तो टाइमिंग कवर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे लगाई जाती हैं, वो हम इस पार्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइमिंग कवर के अंदर स्पैंडल को फिट करेंगे, फिर ऑयल पंप को फिट करेंगे, और स्पैंडल पिन हमारी ख़राब है या नहीं वो हम कैसे चेक करेंगे, तो वो हम इस पार्ट में जानेंगे। तो फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ का मैंने सारा काम कर दिया है, पिछले पार्ट में मैंने बताया था। तो आज के हम पार्ट में टाइमिंग कवर के ऊपर कवर करने वाले हैं। ये रहा हमारा टाइमिंग कवर। तो टाइमिंग कवर के मैंने सारे पैकिंग वगैरह साफ़ कर लिए और क्लीन कर लिया है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम स्पैंडल को फिट करेंगे और फिर ऑयल पंप को लगाएंगे। तो कैसे कैसे लगाने हैं, उनका उल्टा सीधा क्या होता है, सारी चीज़ें बताएंगे। तो मैं पहले इसमें स्पैंडल को लगा लेता हूँ। तो ये हमारा ऑयल स्पैंडल है, स्पैंडल पिन बोलते हैं इसे। तो मैं ये निकाल लेता हूँ, ऐसे करके निकलेगा ये। उसके बाद हमें इसके अंदर डालना है। अब वो डालना कैसे है, अगर हम इसे ऐसे डालते हैं तो ये बिल्कुल यहाँ से फिक्स आया। आप देख सकते हैं ये जो गैप है सीट इसकी, ये बिल्कुल फिक्स है। इनकेस अगर हम इसको उल्टा डालते हैं तो ये पहली बात तो आ ही नहीं रहा है। अगर आ भी जाएगा तो ये कॉलर इसका ऊपर रहेगा। तो ये इधर से उल्टा है। तो ये जो यहाँ पे इसमें कॉलर है, ये कॉलर हमें इस वाले कॉलर के अंदर आनी है। दिख रहा है कॉलर, इसके अंदर आनी है। तो मैं ये इस तरह इसमें डाल लेता हूँ। ठीक है जी। पढ़ने के बाद कुछ ऐसा आएगा। अब इसके अंदर हमें प्ले देखनी है। इस तरह कोई प्ले तो नहीं है। अगर इसमें कोई प्ले नहीं है तो बहुत अच्छे से काम करेगा ये। और इसके अंदर प्ले है तो एक झड़झड़ टाइप की आवाज़ आएगी, थोड़ी जर्किंग टाइप। तो ये चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं इसमें। और हम इस तरह चला के भी देख लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है ये सीट इसके अंदर जाम चल रही है। अगर ये जाम चलती है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये ख़राब हो जाता है इसका छोटा भाई, यानी कि जो इसका बॉम नट है वो। इसमें क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसके उल्टे थ्रेड होते हैं। तो ये इसको काट देता है, ऑयल पंप का जो स्पैंडल है इसको काट देगा अगर ये ऑयल पंप जाम चलेंगे तो ये तो रहा इसका बात, सॉरी ये रही इसकी बात। अब हम इसके अंदर ऑयल पंप को लगाएंगे। तो हमें ऑयल पंप लगाने हैं यहाँ पर। अब ऑयल पंप है हमारे ये, इसके अंदर भी एक मसला है। ये एक थोड़ा पतला होता है और एक थोड़ा मोटा होता है, इतना ही डिफरेंट है दोनों में। अब क्या होता है, ये कई बार उल्टे ही पड़ जाते हैं। उल्टा ना पड़े उसके लिए कैसे देखेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पहले हम इस पैंडल को बाहर निकाल लेते हैं। अब आप देख रहे हैं ये जो सीट है, हम इसके अंदर इसको बिठाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बिल्कुल फेस है। अब हम लगाते हैं इसको। ये थोड़ा अंदर चला गया क्योंकि ये इसका छोटा भाई है। अब हम इस छोटे भाई को लगाते हैं इधर, तो ये इधर फेस आ रहा है। अब हम इधर लगाते हैं उसका बड़ा भाई, जो बड़ा वाला ऑयल पंप है, तो वो इधर थोड़ा ओवर आ रहा है। तो यही है, इस थोड़े से की वजह से पता नहीं लगता कि एक्चुअली ये कौन सा कहाँ का है। तो हम इसको इधर ही लगाएंगे, ये इस तरह काम करेगा। ये इधर फेस हो गया और दूसरा वाला इधर फेस हो गया। तो ये है इसका परफेक्शन। अब मैं स्पैंडल को डाल लेता हूँ फाइनली। स्पैंडल डालने के बाद फिर हम इसके दो ये बाल होते हैं, दो। ये अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इनके अंदर एक साउंड सुनेंगे आप इस तरह। ये आ रही है आवाज़ आपको, ये इनका परफेक्शन है। ये है, ये तो लुल हो गया यार, इसमें थोड़ी पावर कम है, बट ये काम करेगा। ये छोटा भाई है। तो यही है इसका, ये परफेक्ट है। मैं इन्हें फिट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ये वाला हमें लगाना है। ये जो जिधर ये 4 होल है, ये हमारे अंदर की तरफ रहेंगे। इधर ये एक होल है उधर की साइड। तो
पड़ेगा ये, और ये चलता भी इस तरह है, पैकिंग में चलता है। ये कुछ इस तरह काम करेगा, फिर आप देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इधर का पैकिंग भी लगा लेता हूँ, इधर की प्लेट बंद कर लेते हैं, वरना क्या होगा कि स्पैंडल इधर को वापस निकल जाएगा। अब आता है इसके पैकिंग की बात। पैकिंग में भी एक, अब ये जो हमारा पैकिंग है, देखो ये यहाँ से दोनों अंदर के होल तो मैच हो रहे हैं, बट इसके स्क्रू वाले नहीं मैच हो रहे, तो हमें ये ऐसा करके लगाना है। तो आप देख सकते हैं हमारे चारों होल फ़िलहाल मैच हो रहे हैं, तो यही इसका सीधा है। तो हम पहले इसको लगाएंगे। मैं थोड़ी सी बॉन्ड लगा लेता हूँ, क्योंकि पुरानी गाड़ी है, लीक होने के चांस हो सकते हैं। तो हमने इस पे पैकिंग लगा दिया और बॉन्ड भी लगा दिया। तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे, हमें ये स्प्रिंग लगाना है। हमारा स्प्रिंग लगेगा यहाँ पर। अब इस स्प्रिंग का काम क्या है, ये एक फ्रिक्शन करेगा उसके अंदर। वो इसलिए जब ऑयल पंप इसके अंदर रोटेशन होगा तो ऊपर ना आए, अंदर ऑयल लीक ना हो, यानी कि ये जो हमारा फेस है यहाँ पर ऑयल लीक ना हो अंदर, इसलिए ये फ्रिक्शन करेगा। तो उसके लिए हमें क्या रखना है, फिर इसकी एक कॉलर है, ये कॉलर हमें इस स्प्रिंग के ऊपर आई है। उसके बाद हमारी ये प्लेट है, ये प्लेट इस कॉलर के अंदर चलेगी। तो मैं इसको लगा लेता हूँ। इसका कोई भी लेफ़्ट राइट नहीं है, कोई भी आप लगा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह लगेगी। मैं इस पर एक ड्रॉप ऑयल लगा लेता हूँ, आप ज़्यादा लगा सकते हैं, इस तरह लगेगी। इसके 4 स्क्रू होते हैं, ये 8 नंबर के, एक स्क्रू। तो मैं इसके ये चारों नट टाइट कर लेता हूँ बोल्ट, फिर हम दूसरी प्लेट लगाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरी साइड का कंप्लीट करते हैं। तो वो है इधर, इधर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा ही लेते हैं। अब तो ये भी अच्छी आवाज़ कर रहा है। तो इसे हम डालेंगे इस तरह। इसे लगाने के बाद फिर हम इस पर पैकिंग लगाएंगे। पैकिंग लगा दिया हमने, उसमें एना बॉन्ड भी लगा दिया। तो अब हम लगा लेते हैं इसकी स्प्रिंग को, और ये एक उसका कॉलर, और एक ड्रॉप ऑयल इसके ऊपर, और फिर इसकी एक प्लेट, और फिर लगा दें हम इसका स्क्रू। तो फाइनली हमारा दोनों साइड के ऑयल पंप कंप्लीट हो गए। अब हम इसका ऑयल फिल्टर एलिमेंट लगाते हैं। तो वो कैसे लगाना है या क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर, वो भी हम आज इसमें डिटेल में बात करेंगे। चलो, ये हमारा ऑयल फिल्टर एलिमेंट है। तो हम इसके अंदर कुछ नहीं है, सबसे पहले हम इस ऑयल फिल्टर को लगाएंगे। तो वो कुछ इस तरह लगेगा। ये लगाने के बाद हमें अंदर तक ये प्रेस कर देना है पूरी तरह, इस तरह पूरा प्रेस करने के बाद फिर इसकी एक कॉलर है, ये प्लेट, वो हमें लगानी है। अब इससे क्या होगा कि ये यहाँ तक इसकी बाहर लीकेज नहीं होगी। जो यहाँ से ऑयल नीचे जाएगा वापस इस हॉल से ऊपर आएगा ऑयल को फिल्टर करके। तो उसके बाद हमें ये प्लेट लगाने के बाद फिर हमें ये सीलिंग वाशर लगाना है, और ये लगाने के बाद फिर हमें इसकी एक स्प्रिंग लगानी है। अब स्प्रिंग लगाने के बाद क्या होगा, प्लेट लगाने के बाद हमारा जो ये कैप है इसमें पैकिंग लगाना है। तो मैं थोड़ी सी बॉन्ड लगा लेता हूँ और फिर पैकिंग को लगाएंगे। हमें ये एक और वाशर लगाना है इसमें, तो मैं ये यहाँ लगा लेता हूँ। उसके बाद हमें ये प्लेट लगानी है, वो मैं यहाँ लगा देता हूँ। फिर प्लेट के बाद हमें और एक ऐसा वाशर लगाना है। उसके बाद हमें एक और वाशर लगाना है। ये वाशर लगाने के बाद फिर हमें ये नट टाइट करना है इसका। तो मैं एक ड्रॉप ऑयल लगा लेता हूँ इसमें, ताकि इसके थ्रेड अच्छे से टाइट हो जाए।
तो फाइनली हमारी ये प्लेट कंप्लीट हो गई। अब इस समय हमारा क्या हुआ कि पूरा टाइमिंग कवर कंप्लीट है। अब इसमें कुछ नहीं लगाना हमें, बाकी जो लगाना है वो टाइमिंग कवर गाड़ी में लगाने के बाद लगेगा। तो अब चलते हैं इंजन की तरफ। इंजन की तरफ हमें यहाँ पर 2 वाशर लगानी है, प्लेन वाशर, और यहाँ पर 2 सिम लगानी है। तो मैं यहाँ पर 2 प्लेन वाशर लगा लेता हूँ और 2 सिम लगा लेते हैं। अब लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुछ ना रहे। यहाँ से चेक कर लेना हमें ऑयल की सप्लाई बराबर है नहीं है, ऑयल आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैं पहले ये सारी चीज़ क्लीन कर लेता हूँ, थोड़ा ऑयल लगा हुआ है यहाँ पर। फाइनली दोस्तों हमने इसके अंदर यहाँ पर जो वाशर है हमारी, ये हमने लगा दी। एक वाशर यहाँ लगेगी, और एक यहाँ, और 2 इसके अंदर लगती हैं गरारी के। तो अब ये जो हमारे 2 टाइमिंग गेयर हैं, इनके ऊपर हमने 2-2 सिम को लगा दिया है और पैकिंग भी लगा दिया। तो अब इसका काम हो गया ख़त्म। अब हम सिर्फ कवर को बंद करने वाले हैं। तो मैं कवर लगा लेता हूँ, और लगाने से पहले हमें ये इसका ध्यान रखना है, इसमें ऑयल की सप्लाई चेक करनी है। एक होल होता है यहाँ पर, वो कंटिन्यू है या नहीं है। ये जो छोटा वाला होल है हमारा, ये वाला। तो मैंने अभी इसके अंदर कपड़ा लगा दिया है, क्योंकि कवर लगाने से पहले ऑयल नीचे निकल जाएगा, इसलिए कवर लगने के बाद में कपड़ा निकाल दूँगा, फिर ये सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा कवर, और हम इसको लगा लेते हैं। तो सिम लगा रखी है हमने, ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए होता है। तो आप ज़्यादा भी ना लगाएं, ताकि कवर टाइट करने के साथ साथ गियर टाइट हो जाए, तो इंजन टाइट चलेगा, स्टार्टिंग भी ख़राब हो जाएगी गाड़ी की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा आप 1-2 बार खोल के लगा के चेक कर सकते हैं। तो मैंने तो फ़िलहाल अभी ये 2-2 सिमों को डाल दिया है। पूरा कवर लगेगा तो हम कवर लगा लेते हैं। ये हमारा एक 21 नंबर का बोल्ट है, जो बॉम्ब नट के सेंटर में लगेगा। तो इसके अंदर हमें एक वाशर लगानी है, जो फाइबर वाशर है। तो वो मैं ये लगा लेता हूँ, और यहाँ पर 1 ड्रॉप ऑयल लगा लें, ताकि जो बॉम्ब नट के अंदर जो रबर है उसके अंदर ये अच्छे से फिट हो जाए। तो ये मैं लगा लेता हूँ इस तरह। यहाँ पे अंदर जो रबर है उसके अंदर ये चलेगा। क्रैंक शाफ्ट को ऑयल पहुँचाने के लिए इसका ये काम करता है। जो क्रैंक शाफ्ट है उसके अंदर ऑयल पहुँचाने का काम है इसका। तो ये हमें लगा लेना है, इसके बाद ही हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा टाइमिंग कवर लग गया इसमें, और मैंने ऑयल सब कुछ सेट कर दिया। ऑयल पंप बराबर काम कर रहा है। तो मैं एक बार आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि ऑयल पंप काम कर रहा है और नहीं कर रहा है, और कैसे करता है, एक्यूरेट क्या है उसका। तो मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यही है इसका एक्यूरेट, ऑयल पंप बराबर काम कर रहा है। तो इस पार्ट में हम इतना ही कवर करेंगे। तो एक भाई ने कमेंट करा था कि वायरिंग के ऊपर हमने सही से कपलर नहीं बताए थे। तो अभी जो क्या हुआ है कि इसके अल्टरनेटर के वायर बाकी बचे हैं, ये वाले। तो इन्हें कैसे कनेक्ट करते हैं, इनके से अगर क्या होता है कई बार कि इनके कलर मैच नहीं होते हैं, तो लगाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आज हम वो तरीका बताएंगे कि कोई भी कलर हो और सही से वायर लगाने का तरीका। तो हमें उसके लिए एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसका एक अलग से पार्ट बनाऊंगा, ताकि ये अच्छे से डिटेल में समझ आए। तो इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और रॉकर कवर लगाने के लिए कोई भी बड़ा काम नहीं है, सिर्फ पैकिंग लगा के कवर बंद करना है। तो इसलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई।